और आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। थोड़ी ही देर में INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक आज दिल्ली में होनी है। सीट बंटवारे पर चर्चा की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा की संभावना नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी। बैठक शरद पवार के आवास पर होने वाली है। चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। खासकर संसद के विशेष सत्र को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के इस बैठक में बातचीत होगी। संसद का विशेष सत्र 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि रणनीति को लेकर आज चर्चा हो सकती है। तो 18 तारीख से यह सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर ही बैठक है। तेजस्वी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी की तरफ से जो नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, यानी कि तेजस्वी यादव, इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में यह बैठक शरद पवार के आवास पर शुरू होने वाली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक होगी। अमितेश हमारे साथ जुड़े हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है, INDIA की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, पहली बैठक है। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, किन किन चीजों पर रणनीति बनेगी आज? जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है वो पहुंच चुके हैं और उन्हीं के साथ जेडीयू की तरफ से पार्टी के महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी पहुंचे हैं। यानी तेजस्वी यादव, संजय झा एक ही गाड़ी में पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले अभी 6 जनपद जो कि शरद पवार का आवास है वहां पहुंचे हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उसमें ललन सिंह को शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं पहुंचे हैं और उनके बदले बिहार सरकार में मंत्री, पार्टी महासचिव संजय झा यहां पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बाकी डी राजा, राघव चड्ढा समेत सपा के नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आज जो बैठक होगी इसमें सीट बंटवारे को लेकर निश्चित रूप से चर्चा आज नहीं होनी है। मोटे तौर पे एक सहमति जरूर बनेगी कैसे आगे सीट बंटवारे पर हमें आगे बढ़ना है। यानी अलग अलग राज्यों को लेकर के अलग अलग जो समीकरण है उसके ध्यान में जो वरिष्ठ नेता बैठेंगे और अलग अलग राज्यवार देखा जाए तो स्टेट वाइज सीटों को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन मोटे तौर पर आज की बैठक में सैद्धांतिक रूप से जरूर इस पर सहमति बनेगी कि जल्द हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ें, सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द से जल्द सुलझाया जाए। क्योंकि बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इस कमेटी में और इंडिया अलायंस में, उनकी तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि सीट बंटवारा जल्दी कर दिया जाए। लेकिन आज इसकी बंटवारे की संभावना कम दिख रही है। एक मोटे तौर पर सहमति बनेगी कि आगे कैसे आने वाले दिनों में इस पर आगे बढ़ा जाए। दूसरा सवाल है कि कैंपेन कमेटी को लेकर के जो बैठक हुई थी, मीडिया की कमेटी या सोशल मीडिया कमेटी, रिसर्च कमेटी की अलग अलग बैठकें हुई हैं, उसमें जो निकला है मजमून उसको लेकर के चर्चा होगी कि कैसे उसको लेकर के आगे हम लोग रणनीति तैयार करें, कौन कौन से मुद्दे हों जिसको लेकर के इंडिया अलायंस आने वाले दिनों में चुनाव मैदान में उतरे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग राज्यों में एक साझा चुनावी अभियान की शुरुआत की जाए, साझा चुनावी रैली हो, अलग अलग राज्यों में कौन से राज्य में क्या मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर आज चर्चा होने की पूरी तैयारी हो रही है। जी अमितेश, DMK के नेताओं की तरफ से जिस तरह से सनातन को लेकर बयान दिया गया, क्या इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होगी कि किस तरह की बातें मीडिया में रखनी है, किस तरह से नहीं रखनी है, क्या बोलना है और क्या नहीं करना है? देखिए, DMK नेता TR बालू इस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। निश्चित रूप से जब सभी नेता बैठेंगे तो एक कोऑर्डिनेशन की चर्चा होगी। उसमें इस बात पर जरूर चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में मीडिया में हमें कैसे आगे बढ़ना है। हालांकि उस पर चर्चा के लिए एक मीडिया कमेटी बनी है, एक सोशल मीडिया कमेटी अलग बनी है। लेकिन आज जब सबसे जो मजबूत कमेटी है इस पूरे इंडिया अलायंस की, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो ये जो कमेटी आज बैठ रही है तो इसमें तमाम बिंदुओं पर जरूर चर्चा होगी। पार्टिकुलरली उस
मुद्दे पर चर्चा होगी कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में हमको मीडिया में कैसे आगे बढ़ना है, सोशल मीडिया में कैसे आगे बढ़ना है, रिसर्च जो कमेटी है उसने जो कुछ प्रपोजल दिए हैं उस पर कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से मुद्दों को हम लोग अलग अलग स्टेट वाइज उठाना है। मोदी सरकार की जो 9 साल के काम है, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की सरकार 9 साल के कामकाज को प्रचारित कर रही है, दूसरी तरफ जो विरोधी दल है, विरोधी अलायंस बना है, उनकी तरफ से 9 साल में जो कमियां हैं और जो जो वादे किए गए थे उसमें कहां तक असफलता हुई है, जो सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ पाई या पूरा नहीं कर पाई, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है और रिसर्च कमेटी में इस पर चर्चा हुई है और उन मुद्दों को यहाँ पर रखा जाएगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक रिसर्च कमेटी के तमाम मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी और आगे आने वाले दिनों में कैसे हमें आगे बढ़ना है, रणनीति को कैसे धार देनी है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी चलिए अमितेश, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। आपको बता दें थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले तेजस्वी यादव बिहार सरकार में मंत्री संजय झा के साथ पहुंचे। चूंकि संजय झा इसलिए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह, उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से उनकी जगह पर इस बैठक में शामिल होने के लिए संजय झा पहुंचे हुए हैं।